के अब्दुल्ला सर ने जो मौका दिया कि आप सब बच्चों की रहनुमाई करिए, आप सबको गाइडेंस दे, उसके लिए तमाम डिग्निटरीज का और जिम्मेदारान का शुक्रिया। ये जो प्रोग्राम है इसका ख़ास मकसद मेरे हिसाब से ये है कि अपनी जो लाइफ है, अपनी जो ज़िंदगी है, उसको तजुर्बा करके सीखने के लिए बहुत छोटी है। अगर आप कोई चीज़ तजुर्बा करके सीखते हैं तो उसको काफ़ी टाइम लगता है, तो उससे बेहतरीन ये है कि जो दूसरे लोग हैं उनके तजुर्बे से हम सीखें, तो हम लाइफ के जो पाथ के ऊपर है, हमारा जो लाइफ का जो मिशन है, उस पर हम इजीली और अच्छे से सक्सेसफुल हो सकते हैं। अभी एक वक्त था, मैं भी आपके जैसा 10th और 12th स्टैंडर्ड में था, और ये जब 10th और 12th की जो मेंटालिटी रहती है, ये बहुत सारे इसमें नेगेटिव होती है कि अभी 10वीं हो गई तो अभी अपने को पढ़ाई नहीं करना है, अभी 12th हो गया तो उसके आगे हमको पढ़ाई नहीं करना है। ये सोच गलत है बच्चे लोग। जब आपकी 10वीं ख़त्म होती है, यहाँ से आपकी जो सही में जो ज़िंदगी होती है ये खुलती है, इधर से दरवाजे खुलते हैं। ये जो है, ये आपकी जो 10वीं स्टैंडर्ड है, आपकी 12th स्टैंडर्ड है, ये आपका बेस है। अगर आप 10वीं के अंदर, 12वीं के अंदर अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, अच्छे नंबरों से पास होते हैं, तो ये आपका एक फुट बनता है, आपका एक पिलर बनता है, जिससे आपको आगे आने वाली मुश्किलात से बहुत आसानी होती है। तो यही था कि मेरा भी पहले ऐसे ही था, मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट था। यही समझो कि अब्दुल्ला सर का गाइडेंस, देखो बच्चों कैसा होता है कि हम कुछ करने से पहला सोचे ये अक्लमंद, ये आप पहले ही तय करो कि बाबा ये सब मुझे पढ़ना है, ये सब मुझे पढ़ना है, कोई चीज़ छोड़ना नहीं है। आपको अगर कोई सब्जेक्ट है, उसके अंदर 10 क्वेश्चन है, 10 टॉपिक है, तो आपको 10 के 10 करना है। अगर आपको 10 सिक्योर करना है तो आपको 10 के 10 सवाल करना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस और देयर इज़ नो अल्टरनेट टू हार्ड वर्क। अगर आपको हार्ड वर्क करना है तो उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं। अगर आपको सक्सेस तक पहुँचना है, उसके लिए आपको मेहनत करना ही करना है। तो बोलने का मकसद यही है कि अभी सर ने जैसा बताया कि महीने भर के आपके पास एग्ज़ाम है, महीने भर के ऊपर आपके एग्ज़ाम है। जो बच्चे लोग की तैयारी अच्छे से हो चुकी है, तो आप लोगों ने रिलैक्स नहीं होना है कि अरे चलो मुझे ये आता है, चलो मुझे ये आता है, चलो ये मुझे ये आता है। सिर्फ चैप्टर देख लिए, अरे हाँ ये तो मेरे को आता है, हाँ ये तो मेरे को आता है, नहीं, वो आप उसको रिविज़न करना ही पड़ेगा। आपको नोटबुक बंद करके वो आंसर लिखना ही पड़ेगा। जो कुछ भी है वो आपको बंद करके ही करना पड़ेगा, और रिवीजन से ही आपकी जो रिकॉलिंग पावर होती है। आप जब कुछ आंसर पढ़ लेते हैं तो 10 मिनट के बाद जाहिर से कोई भी बातें के जहन में नहीं रहती है। अभी क्या पढ़ा था याद नहीं, 1 घंटे भर बाद याद नहीं, लेकिन आप जब उसको रिकॉल करना पड़ेगा, अच्छा आज मैंने ये पढ़ा था, उसको आप घंटे भर के बाद, 2 घंटे के बाद रिकॉल करेंगे। सपोज आपने 5 लाइन पढ़े, अपने 5 लाइन याद करें, उसमें से आपको 2 ही याद है, तो इसके बाद आपकी रिकॉलिंग पावर बढ़ती है। तो आप जो बाकी के जो 3 है जो आपको ध्यान में नहीं रहते, तो आप वो ध्यान में रखते हो, तो इससे रिकॉलिंग पावर बढ़ती है। और वो बच्चे जिनके कुछ सब्जेक्ट या कुछ टॉपिक रह गए, अभी भी काफ़ी वक्त है, अभी भी कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि हाथ से गया है, अभी भी आपके पास वक्त है। और अक्लमंद इंसान वो होता है जो कुछ होने से पहले सोचता है। अगर आपके रिज़ल्ट होने से पहले, आपके एग्ज़ाम्स होने से पहले, आपके सामने क्वेश्चन आने से पहले, क्वेश्चन पेपर आने से पहले अगर आपने उसकी तैयारी की है, तो आप अक्लमंद हैं। एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर हाथ में आने के बाद, अरे यार ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा था लेकिन अब मुझे याद नहीं, मैंने तब ध्यान से पढ़ा नहीं, हमारे स्कूल में टीचर ने तो बताए थे, ये तो इम्पोर्टेंट मार्क करके दिए थे, फिर भी हम नहीं करे, तो शख्स अक्लमंद नहीं होता है। और जहाँ तक मेरी मिसाल लिए, मैं एक 10th स्टैंडर्ड में एक एवरेज स्टूडेंट था। अब मार्क्स डिस्क्लोज़ नहीं करता भाई, यही समझो कि सर 50 से 60 के बीच में। लेकिन आप लोगों का कंपटीशन सर अभी बढ़ गया है। अभी आप लोगों के कंपटीशन के अंदर आप बोले कि मुझे 70 मार्क्स मिले हैं, मुझे 75 मिले हैं, तो इसको एवरेज समझा जाता है सर आजकल। तो हमको अभी से इसकी तैयारी करना है कि हमको जो हमारा बेस है वो एकदम स्ट्रॉन्ग करना है। अभी भी काफ़ी वक्त है, मेरे हिसाब से 12वीं के जो बच्चे हैं उनको महीना भर का टाइम है, और जो 10वीं के उनको शायद से 1.5 से कुछ महीना आसपास है। अगर अभी से भी आप स्टार्ट करेंगे बेस के ऊपर, तो इंशाल्लाह ताला आप अव्वल नंबर से कामयाब होंगे। खाली इतना है
कि आपको मन लगा के पढ़ना है। और कितना पढ़ना है, अभी फ़िलहाल सिर्फ जब तक एग्ज़ाम है आपके 1 महीना ये समझो या 1.5 महीना आपको पढ़ना है। उसके बाद ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ना है, लेकिन आपके ऊपर जो अभी स्ट्रेस है वो इंशाल्लाह ताला एक से 1.5 महीने के बाद कम हो जाएगा। आप एक 15 दिन 20 दिन छुट्टी ले सकते हो, लेकिन अभी जो आपको वक्त है ये वक्त वापस नहीं आएगा। एक बार आपका वक्त निकल गया हाथ से तो ये वक्त वापस नहीं आएगा। इसके लिए कुछ करने से पहला सोचना अक्लमंदी है, बाद में पछताने से। तो आज ही आपके पास वक्त है कि आप उसको एकदम अच्छे से पढ़ लो। जो आपके सब्जेक्ट रह गए हैं, कुछ डिफ़िकल्टी है, और मेरे हिसाब से यहाँ का टीचिंग स्टाफ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। इतने क्वालिफाइड टीचर्स हैं आपके पास, और आप कुछ भी उनके पास क्यूरी लेके जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको मना नहीं करेंगे। तो इंशाल्लाह सब यहाँ से आप कोशिश करेंगे कि जिनकी पढ़ाई हो चुकी है वो अच्छे से रिवीजन करेंगे, और जिनकी पढ़ाई कुछ रह गई है इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई पढ़ाई नहीं रह जाएगी। लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसका कोई सब्जेक्ट रह गया रहेगा या किसी का कोई टॉपिक रह गया रहेगा तो वो आज से भी अगर मेहनत करा तो पीछे नहीं होना है। तो इंशाल्लाह सब आज से इरादा करेंगे, जिनकी पढ़ाई हो गई है वो रिवीजन करेंगे, अच्छे से देखकर बिना देख के लिखेंगे, या अपने भाई रहेंगे, आपके पेरेंट्स रहेंगे उनको पढ़ के सुनाएंगे, अपने ट्यूशन टीचर के पास पढ़ के सुनाएंगे। और जिन बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रहेंगी, देखो इसमें कैसा रहता है कि शर्माने की कोई बात नहीं। अगर आपको कैसा है, एट द एंड ऑफ द डे आपका रिज़ल्ट बोलता है। अगर आज आप शर्माएंगे, आपको सपोज कोई सब्जेक्ट नहीं आता है, आपको कोई टॉपिक नहीं आता है, आपको कोई मैथ्स का सम नहीं समझा है, अगर आज आप आपके टीचर को पूछेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको उसकी मदद होगी। लेकिन आज आप शर्माएंगे कि अरे यार मैं टीचर को बोलूँगा, टीचर बोलेंगे अरे इसकी पढ़ाई नहीं हो गई है, कोई दोस्त को बोलूँगा अरे बोले इसकी पढ़ाई नहीं हो गई, तो आप जितना शर्माएंगे और आप बैक फुट पे चलेते जाएंगे। तो उसके लिए बेहतर ये है कि आगे क्योंकि मेन क्या है, आपका रिज़ल्ट है। आपका जिस दिन इंशाल्लाह रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उस दिन आपका रिज़ल्ट बात करेंगे, आप नहीं बात करेंगे। आपको कितने मार्क्स मिलते हैं 60, 70, 80, 90, वो आपका रिज़ल्ट मार्क करेंगे। आपने कितनी मेहनत करी है वो आपका रिज़ल्ट। आज अगर आप डर गए तो आप पीछे ही रहेंगे लाइफ के अंदर। अगर आप डरेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह लाइफ में आप बहुत आगे बढ़ेंगे। तो और मेरा कहने का मतलब ये है कि महाराष्ट्र के अंदर एक महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन बोल के एक एग्ज़ामिनेशन होता है। जितने भी स्टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं जो गवर्नमेंट सर्विसेज होते हैं, जैसा गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, और जितने भी स्टेट लेवल के गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स होते हैं ये एमपीएससी कंडक्ट करता है। मैं भी जब आपके एज का था या 12th में था या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में था तो मैं भी सोचने का अरे यार एमपीएससी बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ये तो मैं कर ही नहीं पाऊँगा, ये मैं तो कभी कर ही नहीं सकता, ऐसा बहुत। और मैं सोचा भाई अपने बस की बात ही नहीं है। लेकिन आप यकीन जानो कि अगर आपने ठान लिए हो कि अभी सब इंशाल्लाह, मेरा ऐसा कहना है कि आपने आज ठान लिए हो कि भाई मुझे जुडिशरी में जाना है, मुझे या आईपीएस ऑफिसर पुलिस ऑफिसर बनना है, तो उसकी तैयारी आपको आज से ही करना पड़ेगी। और उसके लिए आपको आज से ही उसका जो प्लानिंग है वो आज से ही करना पड़ेंगे। और ये एग्ज़ाम्स डिफ़िकल्ट नहीं होते। हाँ, इसमें एक कंडीशन होती है कि आपको मेहनत करना है, और मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। और मेहनत ऐसी चीज़ है कि यही समझो कि आपको अगर सक्सेस पाना है तो मेहनत ज़रूरी है। मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता है। देयर इज़ नो अल्टरनेट टू हार्ड वर्क। अगर आपको एग्ज़ाम में आपका अभी बहुत सारे बच्चों लोग का एम रहेगा हमको 90+ मार्क्स लेना है, तो आपकी मेहनत भी वैसी मांगता 90+ वाली। अगर आपके पास 10 क्वेश्चन है तो आपको 10 से 10 क्वेश्चन आना मांगता, तो आप बोल सकते हैं मेरे को 90 के आसपास। लेकिन अब 10 क्वेश्चन है आपको, उसके पास आप सिर्फ 4 या 5 ही आंसर करके जाएंगे, उसके बाद आप एक्सपेक्ट करेंगे कि मुझे 90% मिलना मांगा, तो आप आपके साथ गलत कर रहे हो। और दूसरी इसके अंदर ऐसी है कि जब आप इंशाल्लाह ताला आप जब 10वीं पास हो जाएंगे, आप या 12th पास हो जाएंगे और आपको अच्छे नंबर से मार्क्स मिलेंगे, 90+ मार्क्स मिलेंगे, तो ये कामयाबी सिर्फ आपकी कामयाबी नहीं रहती है, ये कामयाबी आपके पेरेंट्स की कामयाबी रहती है, ये आप कामयाबी आपके माँ बाप भाई बहनों की कामयाबी रहती है, आपके रिश्तेदारों की रहती है, आपके ख़ानदान की रहती है और आपके कौम की रहती है। और जब कोई माँ बाप के सामने बच्चों का नाम निकालता है, अभी आपके जैसे अगर सपोज़ इंशाल्लाह रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गए और जैसे कोई बच्चे को 90 मार्क्स मिले, तो उनके जो पेरेंट्स की जो खुशी होती है वो एक अलग दर्जे की खुशी होती है।
तो अगर आप आपके लिए कुछ नहीं करना चाहते हो तो एटलीस्ट आपके माँ बाप के लिए करिए, क्योंकि आपके जो माँ बाप है आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। आपको नहीं पता वो आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं और कितनी सेक्रीफाइस करते हैं। तो कहने का मकसद यही है कि आप लोगों को जो मेहनत करनी है सब में पहले तो अपने लिए करनी है, क्योंकि फ्यूचर आपका बनने वाला है और किसी का नहीं बनने वाला है। दूसरी बात, अगर आप आपके लिए नहीं करना चाहते हो एटलीस्ट आप आपके माँ बाप के लिए करिए। माँ बाप की दुआएं साथ में रखिए, ये बहुत काम आती है। माँ बाप की दुआएं जो रहती है वो बहुत काम आती है। तो कहने का मकसद यही है कि आज से ही आप लोग ये बात का इरादा करिए कि हमको लाइफ में यहाँ से जो 10th के स्टैंडर्ड्स के जो एग्ज़ाम्स है यहाँ से डोर ओपनिंग है, यहाँ से डोर ख़त्म नहीं होते। जैसा मैं पहले ही बोला कि लोगों का ये है कि भाई 10 हो गई, 10वीं हो गई, अब नहीं पढ़ना है, कॉलेज में जाना है, उधर सिर्फ टाइम पास होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जो परसेप्शन है, ये जो थिंकिंग है, ये गलत थिंकिंग है। सही अब्दुल्ला सर? हाँ, लोगों का मतलब ऐसा ही होता है कि 10वीं हो गई, अब ख़त्म हो गया, अब नहीं पढ़ना है, अब 3 महीना हमको आराम करना है। नहीं, ऐसा नहीं, ये गलत है। यहाँ से तो आपकी डोर ओपनिंग है। आप जब इंशाल्लाह ताला बड़े लेवल पे जाएंगे, बड़े इंटरव्यूज़ में जाएंगे, तो आपके जो 10वीं के मार्कशीट है, आपके जो 12th के मार्कशीट है, वो देखते हैं वो लोग, उसके ऊपर से आपको जज करते हैं वो लोग। भाई ये स्कूल में बच्चा कैसा था, ये पढ़ाकू बच्चा था, ये एवरेज बच्चा था, ये कैसा बच्चा था। तो इसके बाद जो आपका 10वीं का रिज़ल्ट आने वाला है वही आपको लाइफ टाइम बताने वाला है आपके बारे में कि आप कैसे बच्चे थे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोग सब इरादा करेंगे कि अगर जो बच्चे लोग की पढ़ाई नहीं हुई रहेंगी या कम हुई रहेंगी वो आज से ही मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। और उम्मीद है आप आपके स्कूल का नाम रोशन करेंगे। और मेरी दुआ है कि आप लोग सब अच्छे नंबर से कामयाब हो। और जब आपका सक्सेस, आप यकीन जानो, जब आप कामयाब होते कोई एग्ज़ाम में, आज जब कोई ओहदे पे पहुंचते हैं, तो आप यकीन नहीं मानो कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अब्दुल्ला सर एक दिन मुझे फ़ोन करेंगे और अब्दुल्ला सर बोलेंगे कि भाई आप हमारे स्कूल में आके एक ऐसा कोई लेक्चर या कोई प्रोग्राम ऐसा मुनक्किद करिए। तो बिल्कुल मैंने ऐसा नहीं सोचा था। लेकिन जब आप सक्सेस, आप जब वो ऊंचाई पे पहुंच जाते, जब आप सक्सेस हासिल करते, तो आप सोच भी नहीं सकते, उधर से आपको फ़ोन कॉल्स आते हैं। आप जिनको नहीं पहचानते वो आपके घर पे आके आपको विश करता है। आपको मतलब ये सक्सेस जो है वो एक अलग लेवल का है। तो उसके लिए कंडीशन प्रेसिडेंट बोलते हैं, मतलब ज़रूरी है वो चीज़ है मेहनत। मेहनत के बिना कोई चीज़ पॉसिबल नहीं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, अव्वल नंबर से आप सब कामयाब हो और आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाए। ये बोल के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं 10वीं का तालिब इल्म हूँ। मेरा ये सवाल है कि आपने इंस्पिरेशन किससे ली है? इंस्पिरेशन जब मैं 2015 के अंदर मैं पास आउट हो गया और मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की। मैं शिवाजी नगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। और जब प्रैक्टिस के दौरान जब मैं जजेस लोग को देखने का, उनकी लाइफ कैसी है, उनका रिस्पेक्ट कैसा है, उनको मतलब क्या क्या बेनिफिट्स है और उनकी कितनी इज्जत है, उनका कितना औहदा है, वो देख के मुझे इन्फ्लुएंस हो गया कि मैं भी जुडिशरी में ज्वाइन करूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एग्ज़ाम पास किया। क्लास बोले ऑफिस सवाल। सर मैं पहले से मेरा नाम शेख जुलूस नहीं है। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने ये जो पैसा इख्तियार किया है, इसके रोल मॉडल कौन थे आपके? अभी जैसा मैंने बताया कि वो बच्चे ने भी वैसे ही सवाल किया, आपका इंस्पिरेशन कौन था, आपका रोल मॉडल कौन। जैसे मैंने बताया कि जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट किया तो हमारे जजेस है जिनके सामने हम मैटर चलाते हैं, जो कोर्ट में रहते हैं, उनकी जो लाइफ स्टाइल है, उनका जो रिस्पेक्ट है, उनका जो होता है, मतलब आप जा रहे हो वहाँ से तो लोगों को खड़ा होना ही है आपकी रिस्पेक्ट की। अगर आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते तो आप कंडेम करते हो। आप उतने आपको इतने पर्स मिलते हैं, उतने उसके बेनिफिट मिलते हैं। और इसका फ़ायदा सिर्फ आपको नहीं होता है, आपके पूरे फैमिली को होता है, आपके कौम को इसका फ़ायदा होता है। तो इंस्पिरेशन बोलने के लिए, रोल मॉडल बोलने के लिए यही है कि जो जिनके सामने मैंने मैटर चलाया हो, जो कोर्ट थे, जो जजेस थे, खास करके अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मुस्लिम सारे जजेस थे जिनसे मेरे थोड़े ताल्लुकात हो गए, तो उनकी जो रिस्पेक्ट है
वो लोग ने जो स्टेटस हासिल किया है वो देख के मैं थोड़ा सा इसके अंदर इन्फ्लुएंस हूँ। तो हमको ये पूछना है कि आपका पहले से ये एम था कि आपको जज बनना है या कुछ, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई जज बन रहा है, तो हमको पहले से आपका एम सेट कैसे किया? देखो मैंने आपको पहले ही इससे बताया कि जब आपकी 10th स्टैंडर्ड होती है तो ये दरवाजे खुलते हैं यहाँ से। आपको लाइफ में फ्यूचर में क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जज बनना है, एडवोकेट बनना है, ये आपको आज से ही तय करना पड़ेगा। क्योंकि हम जब घर से निकलते हैं तो हम मंजिल पहले ही तय करते हैं। आप 10वीं से निकल रहे हो या से बोर्ड एग्जाम पास कर रहे हो तो आप एक सफ़र में निकल रहे हो। आपको घर से निकल रहे हो, आपको मंजिल तक जाना है। आप घर से निकल रहे हो, आपको स्कूल जाना है, तो आपको रास्ता पता है कि आपको क्या करना है। अगर आपको रास्ता नहीं पता है तो हम जो रास्ता जिसको पता है उसको पूछ लेते हो, मुझे ये भला स्कूल तक जाना है तो उसका रास्ता कहाँ पर है, तो जो नॉलेजेबल पर्सन है वो आपको गाइड करेगा। लेकिन आप घर से निकले हो, आप 10वीं से निकले हो, लेकिन आपको पता ही नहीं आपको क्या जाना है, आपको पता ही नहीं आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एडवोकेट बनना है, जज बनना है, तो आप किधर न किधर बीच में घूम जाते हो। आपकी 12वीं हो जाती है, फिर आप बोलते क्या करना है आपको पता ही नहीं। तो जो बाकी जो लोग करते हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, आपके 10 फ्रेंड हैं, 10 फ्रेंड में से 7 जन BA कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन आप भी कर रहे हैं क्योंकि माला BA कर रही है इसके लिए मैं BA कर रहा हूँ। तो आपको क्या बनना है वो आपको आज से ही तय करना पड़ेगा। मेरे से भी यही गलती हो गई कि जब मेरा 10th स्टैंडर्ड हुआ, मेरा 12th स्टैंडर्ड हुआ, मुझे क्या बनना है फिक्स नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की हिदायत है, मदद है, अल्लाह ताला के माँ बाप की दुआ है कि लेट रियलाइज़ हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह सही रियलाइज़ हो गया। तो मैं यही कहता हूँ कि अपनी जो ज़िंदगी है वो खुद तजुर्बा करके सीखने के लिए बहुत छोटी है। इसके लिए हमने दूसरे के तजुर्बे से सीखेंगे तो जल्दी सीखेंगे। तो यही है कि आज से ही आप इरादा करो कि आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको जुडिशरी में जाना है, तो आज से आप अगर तय करेंगे तो आपके सामने रास्ता जो मैप होता है, या मुझे आगे जाके राइट लेना है, फिर लेफ्ट लेना है, फिर राइट लेना है, या आपके सामने आज भी होगा कि अगर सपोज आप बोले मुझे जुडिशरी में जाना है तो आप यहाँ से 11th के अंदर BA लेंगे, फिर 12th के बाद BA करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद LLB ज्वाइन करेंगे, फिर उसके बाद आप MPSC के जो क्लासेस होते हैं वो एग्ज़ाम फॉर्म फिल करके आप एग्ज़ाम करेंगे, तो आपके सामने जो रोड मैप है वो क्लियर है। लेकिन आज आपको पता ही नहीं मुझे आगे जाके क्या बनना है, तो आप 12th में बोलो, ग्रेजुएशन में बोलो, वही करेंगे जो बाकी लोग कर रहे हैं। लेकिन हमको अगर लाइफ में कुछ अचीव करना है तो हमको हमारा इंटरेस्ट क्या में है, कि आपका इंटरेस्ट ड्राइंग में हो सकता है, आपका इंटरेस्ट साइंस में हो सकता है, मैथ्स में हो सकता है, तो आपका क्या इंटरेस्ट है वो हिसाब से आपको आज ही सोचना